अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज 4.3 जिसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसने आपसे कहा है कि एलसीएम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 3 में और मेथड आप यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलसीएम आपके पास होता क्या है। LCM है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। द LCM ऑफ टू और मोर algebraic expression is the smallest expression that is divisible by each of the given expression। HCF में हमने कहा था कि हम जो आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें जो कॉमन होते हैं वो हमारे HCF कहलाते हैं। LCM हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जो आपके कॉमन फैक्टर निकले हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है नॉन कॉमन फैक्टर से, तो हमारे पास निकल आएगा LCM। तो अब देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 जिसका फर्स्ट पार्ट है 2a² b 4ab² और 6ab। इसका हमने फाइंड करना है LCM। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट 2a² b को हम लिख सकते हैं 2a और b। नेक्स्ट है 4ab², उसे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2a डॉट b। 6ab को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3a डॉट b। अब हम इसमें फाइंड करेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है 2 सब में कॉमन है, एक a हमारे पास सब में कॉमन है और एक b हमारे पास सब में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आएंगे 2ab। अब हम निकालते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर में ये 2 है एक आपका, ये 3 है एक आपका, ठीक है, और ये एक b है आपका एक्स्ट्रा, यहाँ एक a है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3a डॉट b। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलता है 6ab। हमने कॉमन फैक्टर भी निकाल लिए हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी निकाल लिए हैं। अब एलसीएम आपने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 12a² b²। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है x² प्लस x³ प्लस x²। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हम लेते हैं, इन दोनों में से आप देख रहे हैं x हमें सेम नज़र आ रहा है, हम x को कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 1। इससे ज़्यादा इसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन, वो है x³ प्लस x²। इन दोनों में अगर आप नोट करें कि हम x² को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमने x² को कॉमन लिया है, अंदर हमारे पास आया x प्लस 1। इस x² को आप लिख सकते हैं x डॉट x और x प्लस 1। अब अगर आप इन दोनों में कॉमन फैक्टर चेक करें तो एक x हमारा कॉमन है और एक x प्लस 1 कॉमन है। अब नॉन कॉमन में हमारे पास क्या जाता है, सिर्फ एक x जाएगा, ठीक है, हमारा नॉन कॉमन फैक्टर में। जी, तो नॉन कॉमन फैक्टर हमारा x आ गया। एलसीएम आपने पढ़ा है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x² x प्लस 1। अब है हमारे पास तीसरा पार्ट, वो है a² माइनस 4a प्लस 4 और a² माइनस 2a। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की अगर आपको याद हो, ये वो वाली टाइप है जिसमें हम आखिरी वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो ये 4 है आपका, हमने 4 के फैक्टर बनाए हैं। तो आपके पास क्या होंगे, -2a माइनस 2a। देखिए -2a है और -2 है, ऐड होके हमें मिलेगा -4a। और जब आपका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा +4। अब आपके पास 4 टर्म्स हैं, तो 4 के हमने किस तरह से फैक्टर बनाए थे, 2 के पेयर बना लिए थे। तो इन दोनों का मैंने पेयर बनाया है, दोनों में से हम कॉमन लेंगे a को, तो अंदर आपके पास आएगा a माइनस 2। यहाँ भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में आपका यहाँ है वही एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, अदरवाइज आपकी फैक्टराइजेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो फौरन से हमने a माइनस 2 यहाँ पे लिख दिया है। अब हम देखते हैं हमें ऊपर चाहिए -2a। अगर हम बाहर -2 लिखें तो मल्टीप्लाई होकर -2a मिलेगा, और जब ये -2 आपका -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें +4 मिलेगा। इट मीन हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। तो आपके पास आएगा a माइनस 2, किस में से कॉमन है, a माइनस 2 में से। अगर आप नोट करें ये दोनों सेम है, आप उसे स्केयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप उसे एज इट इज़ भी रहने दें। फिलहाल हम उसको एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब हम लेते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन, वो है a² माइनस 2a। इसमें से आपको नज़र आ रहा है कि हम a को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास आएगा a माइनस 2। तो अब हम फाइंड करते हैं दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन एक है a माइनस 2 और नॉन कॉमन में है हमारे पास ये a और एक a माइनस 2। तो ये हमने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर लिख लिया, उन दोनों की हमने किया मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आता है a माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, वो है x4 माइनस 16 x³ माइनस 4x। पहले वाला एक्सप्रेशन लेते हैं x4 माइनस 16। देखिए यहाँ पे x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये आपके पास ओपन होकर आएगा x² माइनस 4 x² प्लस 4।
ये अब आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है इसको हम लिख सकते हैं अगेन एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपके पास हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं अगेन, तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास आएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड एक्सप्रेशन, वो है एक्स क्यूब माइनस 4। अब आप नोट करें दोनों में हमें x कॉमन नज़र आ रहा है, हम x को कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगेन आपने यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आपके पास आएगा एक्स एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। तो दोनों एक्सप्रेशंस के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। अब आप देखें कि इनमें कॉमन क्या है, एक्स माइनस 2 दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो हमारे कॉमन फैक्टर आ गए एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर में यहाँ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ है हमारे पास x, तो हमने नॉन कॉमन फैक्टर में लिख लिया है x और एक्स स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम के लिए हमने उन दोनों को करा मल्टीप्लाई। अब आप देखें यहाँ हम फॉर्मूले को दोबारा से क्लोज कर सकते हैं, इसी फॉर्मूले को दोबारा क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब अगेन यही वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इन दोनों को दोबारा से क्लोज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आपके पास आएगा x4 माइनस 16 और ये x हमारा साथ में एज इट इज़ चलता रहेगा। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली टर्म के आपके पास फैक्टर्स बनाते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो आपके पास आएगा a माइनस बी और a प्लस बी। हमारे पास आएगा 4 माइनस 2x और 4 प्लस 2x। ठीक है, अब आप नोट करें इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स। इन दोनों में से भी हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस एक्स। अब ये 2 और ये 2 दोनों कांस्टेंट है, हम इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लिकेशन और आपके पास आता है 4 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बना लिए। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन के बनाते हैं। जी, सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसके फैक्टर्स हमने बनाने हैं। अगेन ये आपके पास वो वाली टाइप है जिसमें हम लास्ट वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, उन्हें ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे सेंटर वाली टर्म है और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट वाली टर्म। तो हमने 6 के फैक्टर बनाए हैं प्लस 3x माइनस 2x। जब प्लस 3x और माइनस 2x होगा तो हमें प्लस x मिलेगा और जब प्लस 3 से माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमें माइनस 6 मिलेगा। अब ये आपके पास 4 टर्म्स हैं जिसमें हमने क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो इन दोनों के पेयर्स मैंने बनाए हैं। हम कॉमन लेंगे x को, अंदर हमारे पास आएगा x प्लस 3। यहाँ हम कॉमन लेंगे माइनस 2 को, अंदर अगेन आएगा x प्लस 3। तो आपके पास आएगा x प्लस 3 कॉमन है किस में से, x माइनस 2 में से। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ कि ये मैंने माइनस साइन यहाँ क्यों लगाया, आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब आपके पास है, देखें हमने कॉमन निकालना है, ये है हमारे पास फर्स्ट के फैक्टर्स 4 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब अगर आप देखें जो हमारा थर्ड वाला है उसमें भी है 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, लेकिन अगर आप सेकंड वाले में नोट करें तो वहाँ x माइनस 2 है, 2 माइनस एक्स नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसको 2 माइनस एक्स बनाती हूँ और जब मैं इसको 2 माइनस एक्स बनाऊंगी तो मुझे x के साथ माइनस साइन चाहिए, 2 के साथ प्लस साइन चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन में से हम माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। तो मैंने माइनस साइन बाहर कॉमन लिया, x प्लस 3 आपका एज इट इज़ आ गया है और 2 के साथ अब प्लस साइन हो गया और x के साथ माइनस साइन हो गया। ये काम हमने बेसिकली इसलिए किया ताकि हम कॉमन फैक्टर निकाल सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉमन फैक्टर सब में क्या निकल आया है, 2 माइनस एक्स, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये माइनस साइन है, ये x प्लस 3 है। ठीक है, और ये हमारे पास 2 प्लस एक्स है और पीछे हमारा क्या था, यहाँ पे था हमारा 4। तो ये सारे हमारे चले गए हैं नॉन कॉमन फैक्टर में। अब अगर आप नोट करें 2 प्लस एक्स यहाँ भी है और 2 प्लस एक्स हमारा इस एक्सप्रेशन में भी है। इन दो में कॉमन है, तो इन दोनों में जब कॉमन है तो हम उसे एक ही बार कंसीडर करेंगे, 2 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर आएगा -4 2 प्लस एक्स और x प्लस 3। ये हमने निकाल लिए हैं नॉन कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो हम कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई करते हैं। -4 आपका स्टार्ट में एज इट इज़ आ जाएगा,
यहाँ हमारे पास आएगा 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3। अगेन हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फॉर्मूले को क्लोज करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -4, 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर और एक्स प्लस 3। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -4, 4 माइनस एक्स स्केयर और एक्स प्लस 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 का। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।